हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। गो टू स्टेटमेंट भी ब्रेक और कंटिन्यू की तरह एक तरह का जंप स्टेटमेंट है। अब देखिए कि गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है ना सी प्लस प्लस में अनकंडीशनल जंप के लिए होता है, लेकिन एक स्पेसिफाइड लेवल तक। और शर्त यह है कि ये जंप विद इन द सेम फंक्शन होना चाहिए। जैसे अगर आप मेन फंक्शन से मेन फंक्शन ही के अंदर कहीं किसी दूसरे लेवल पे आप जंप करवा सकते हो। इसका बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, लेकिन नॉर्मली इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, इसके इस्तेमाल को लोग डिस्करेज करते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कोड जो है ना थोड़ा हार्डर हो जाता है और इजी टू रीड नहीं रह पाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जानना है तो सिंटैक्स क्या होता है गो टू का, तो गो टू के बाद लेवल का नेम देके सेमीकोलन देते हैं जिस लेवल पे हम लोगों को भेजना होता है। शर्त यह है कि वो लेवल कहीं ना कहीं बना होना चाहिए, और लेवल बनाने के लिए जो भी लेवल का नाम आप देते हो उसके बाद कोलन देना होता है, और तब क्या आपको करना है उसके अंदर वो आप लिखते हो। आप चाहो तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे अभी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा IIT और मैंने दिया 10। अभी बहुत ध्यान से समझना। सी आउट ENDL, बहुत सिंपल एग्जांपल से शुरू करूंगा और थोड़ा टफ तक जाऊंगा। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट 10 ही आना चाहिए जो कि नंबर 10 है। लेकिन मैंने इससे पहले कि सी आउट तक पहुंचे मैंने लिख दिया गो टू दिल्ली। दिल्ली चले जाओ। समझो ये आप कहां भेज रहे हो? दिल्ली वाले लेवल पे भेज रहे हो। अब दिल्ली कहां है? तो दिल्ली प्रिंट के बाद आपने बना के रखा और यहां आपने लिखा एक तो चीज आपने यहां कुछ भी मत नहीं लिखा। चलिए हटाइए। अब जब आप इसको कंपाइल एंड रन करवाते हो तो 10 तो प्रिंट होगा ही नहीं। हुआ ये कि नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसमें 10 असाइन हुआ, लेकिन इससे पहले कि सी आउट तक मामला पहुंचे, कंट्रोल सी आउट तक पहुंचे, गो टू दिल्ली एग्जीक्यूट हो गया और इसने इस लेवल पे भेज दिया। देखो ये दोनों जंपिंग जो हो रहा है सेम फंक्शन मेन के अंदर हो रहा है, और यहां कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो क्या हो गया? यहाँ देखो ब्लैंक आ रहा है। लेकिन सपोज यहाँ पे आप कुछ लिख देते हो, जैसे आप यहाँ लिख देते हो कांग्रेस। नाउ यू आर इन दिल्ली। ठीक है, तो मैसेज आपने दे दिया है तो भाई मैसेज तो प्रिंट होगा। तो लेकिन फिर भी नम का वैल्यू 10 नहीं प्रिंट होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने वहां देखो आपने वहां से जंप करवा के दिल्ली के पास भेज दिया। यहाँ क्या आया? कांग्रेस, नाउ यू आर इन दिल्ली। ठीक है, चलो ये एक चीज हो गया। ये बेसिक आइडिया था कैसे जंप होता है। अब देखो सपोज मैं एक लूप चलाता हूं। मैंने एक वेरिएबल लिया आई और बहुत सिंपल है फॉर लूप ही मैं चलाता हूं। फॉर i equals 1, i is less than equal to 50, i plus plus। और यहां पे मैं लिखता हूं सी आउट ENDL, है ना, i का वैल्यू। तो अगर इसको हम अभी एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये क्या 1 to 50 प्रिंट कर देगा। सिंपल सा केस है। लेकिन देखो कैसे इसमें हम लोग गो टू को यूज कर रहे हैं और कैसे मामला ट्विस्ट करेगा। देखो ये आउटपुट 1 to 50 दे रहा है। ध्यान से देखो 1 से चला 50 तक चला। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं इफ अगर i का वैल्यू 10 हो जाए तो गो टू मान लो माई एग्जिट। यहां पे माई एग्जिट क्या है? तो माई एग्जिट एक लेवल है जो लूप के बाहर लिखा हुआ है माई एग्जिट, और यहां मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब होगा ये कि बेसिकली यहां देखने से क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये तो 50 तक चलना चाहिए था, लेकिन 10 पे गो टू एग्जिट हो जाएगा। ये तो गनीमत है कि 10 पे एग्जिट हो रहा है, तो कम से कम 10 तक प्रिंट भी हो जा रहा है। देखो अभी मैं इसमें एक चीज और दिखाऊंगा, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए 1 to 10 प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद गो टू एग्जिट
एग्जीक्यूट हुआ और वो लूप से बाहर निकल गया। ये तो गनीमत है अगर मैं यहाँ नहीं लिखता इफ, तो होता ये कि आई में 1 आता, एक छोटा है 10 से 50 से अंदर आता, यहाँ 1 प्रिंट हो जाता और उसके बाद इसको मिलता गो टू माई एग्जिट, सीधा माई एग्जिट के पास पहुंच जाता। देखो भी आप देखो एक प्रिंट होके बाहर आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा ये गो टू माई एग्जिट को अगर कहीं आप भूल से ऊपर लिख देते ना तो ये 1 तक नहीं पहुंचने देता, तब तो लूप के अंदर आता और आते के साथ बाहर जाता। देख लो बिल्कुल बाहर चला गया, है ना। इस गो टू माई एग्जिट को अगर आप ऊपर डिक्लेरेशन के बाद लिख देते तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, जो लिखा हुआ आपको लग रहा है एग्जीक्यूट होगा, कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये सीधा वहां से बाहर चला आएगा, ब्लैंक स्क्रीन। देख लो तो मतलब गो टू एक जगह से दूसरे का भेज ही देता है। अब एक बड़ा अच्छा सा इस्तेमाल है जो हम लोग समझेंगे, थोड़ा क्रिटिकल है। देखो आप लूप चला सकते हो गो टू स्टेटमेंट के इस्तेमाल से। मैंने आगे रखा हुआ, ठीक है, अब ध्यान दे देना। यहां मैंने लिखा गो टू चेक, मतलब कहां चलेगा, चेक के पास चलेगा। अब चेक कहां है भाई, तो लो मैं चेक बना देता हूं कहीं नीचे या ऊपर भी बना लो ना, एक यहां चेक बना लो। ये क्या है, इट इज अ लेबल, इट इज अ लेबल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है चेक। चेक कैसे है, स्मॉल। अब इस चेक में आप लिखते हो कि अगर आई का वैल्यू 10 या उससे छोटा है, बात समझना, 1 से 10 तक लूप चलाना है। अगर आई का वैल्यू 10 या उससे छोटा है तो आप ऐसा करो कि आई के वैल्यू को कर दो प्रिंट, आई को कर दो प्लस प्लस बढ़ा दो, है ना, और कहां चले जाओ, गो टू अगेन चेक, गो टू चेक। और नहीं तो इसका मतलब है आई का वैल्यू क्या है, 10 से ज्यादा है, तो गो टू मालूम माई एग्जिट। अब माई एग्जिट जो है, अब माई एग्जिट हम लोग यहां पे बना लेते हैं माई एग्जिट और इसको छोड़ देते हैं ब्लैंक। अब देखो क्या होगा जब आप इसको कंपाइल एंड रन करोगे। अब देखो यहाँ पे एल्स, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इफ में आपने स्कोप ऑपरेटर नहीं दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग दे देते हैं स्कोप ऑपरेटर, यहाँ पे दे देते हैं स्कोप ऑपरेटर, और एल्स में देने की जरूरत तो है नहीं चूंकि एल्स में सिंगल है। अब इसको आप कंपाइल एंड रन कराओ तो आप पाओगे कि ये 1 से 10 तक देखो इसने प्रिंट कर दिया है। ऐसा भी होता है, देख लो 1 से 10 तक प्रिंट होते हैं, ठीक है। आप देखो इसको और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे मतलब लॉजिक को समझना है, याद नहीं करना है, लॉजिक को समझना। आप जैसे देखो ना, मान लो मुझे 1 से 10 तक ही लूप चलाना, मैंने आई 1 रखा ना, सीधा मैं यहाँ लिख दिया गो टू प्रिंट। देखो समझ लो बात। अब गो टू प्रिंट इसको कहीं ना कहीं प्रिंट के पास भेजेगा। यहां मैंने कहा कि भाई आप आई के वैल्यू को प्रिंट कर दो, और प्रिंट के बाद मैंने लिखा गो टू अपडेट। अब समझो, अब ये अपडेट कहां है भाई, मतलब जितना लगेगा आप चाहो यूज कर सकते हो। लो अपडेट मैं ऊपर बना लेता हूं। अब अपडेट में मैंने आई को कर दिया प्लस प्लस और लिखा गो टू चेक, चेक के पास पहुंचो। अब चेक मैंने कहीं ऊपर बनाया हुआ है, आप कहीं बना सकते हो, सिर्फ याद रखना एग्जिट वाला जो बनाओगे लेवल वो लास्ट बनाना, ठीक है। अब चेक में मैंने क्या लिखा कि अगर आई का वैल्यू 10 या उससे कम है ना तो चले जाओ प्रिंट होने के लिए, क्योंकि तुमको प्रिंट होना है, और नहीं तो चले जाओ मान लो क्विट में। क्विट यहाँ अवेलेबल है, यहाँ जो ये क्विट है बस इसी पे ध्यान देना है। ये क्विट आपका होना चाहिए बिल्कुल लास्ट वाला स्टेटमेंट, लास्ट वाला लेवल,
जिसके बाद इसको कुछ भी नहीं मिले। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मैसेज डाल दो, आपकी मेमोरी बाय बाय। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा, कंपाइल एंड रन, तो देखो ये भी 1 to 10 इसने भी प्रिंट किया। और चूंकि मैंने क्विट के बाद बाय बाय लिखा है ना, ये बाय बाय आ रहा है। अगर आपको कहा जाए कि नहीं ये बाय बाय नहीं आना चाहिए, ये गलत है, तो आप इसको मत लिखना। मैं तो यहाँ पे कमेंट लाइन बना दे रहा हूं, तो आप पाओगे कि ये जो है आपका क्या प्रिंट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 to 10 प्रिंट कर दे रहा है। आप नेस्टेड लूप से भी बाहर आ सकते हो, नेस्टेड लूप से भी बाहर आ सकते हो। देखो समझो, देखो मैंने क्या कहा, वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा ही, लेकिन एक ही वीडियो काफी होगा। आप लोग समझो इस चीज को, INT I, अब मैं आई को चलाता हूं 1 से, और कहां तक चलाता हूं, चलो 10 तक चला देता हूं I++, ठीक है। और जे को मैं चलाता हूं 1 से, और कहां चला देता हूं, j > 5, और यहां j++, ठीक। अगर अभी मैं यहाँ सी आउट और किसके वैल्यू को प्रिंट करता हूं, आई के वैल्यू को, और ठीक उसके बगल में जे के वैल्यू को, और उसके बाद एक टैब में दे देता हूं, ओके। और यहाँ इनर लूप से बाहर आने के बाद मैं ENDL दे देता हूं। तो देखो ये क्या प्रिंट करेगा, शुरू में आई का वैल्यू 1 होगा तो जे 1 to 5 चलेगा, तो एक लाइन में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 आएगा। फिर सेकंड लाइन में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 आएगा। फिर इसी ढंग से 3 1 3 2 ऐसे आएगा। क्योंकि आई का वैल्यू क्या हो रहा है, आई का वैल्यू 1 to 10 चल रहा है, देख लो, है ना, ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर कहीं आपने यहां लिख दिया कि अगर J का वैल्यू 2 हो, जैसे ही 2 हो, गो टू क्विट, QUT, चलो QUT ही मैं डाल देता हूं। ऐसा कुछ नहीं कि क्विट ही हो, आपका मन है ना, QUT, चलो यहां तो बना दिया। अब ये सीधा इस सेक्शन से कंट्रोल को यहां भेज देगा, तो देखो आपका लूप जो है ना कंप्लीटली चलेगा ही नहीं। शुरू में आई के 1 के लिए ही जब J का वैल्यू 2 होगा, तो देख लो ये इसने बाहर भेज दिया। सिंपल है। अगर यहां आप नहीं लिखते हो, आप सोचते हो कि भाई यहां पे आप लिख देते हो कि अगर आई का वैल्यू 5 हो जाए तो गो टू QUT। अब आप देखो इसको, 5 होगा जैसे ही 4 तक चलेगा, क्योंकि 5 होते के साथ अंदर आएगा और वहां मिल जाएगा उसको गो टू क्विट QUT। देख लो, तो ऐसे आप लोग डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिससे आप यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा सा क्रिटिकल है गो टू स्टेटमेंट, वैसे ही मना किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हो ना, तो वैसे कोड को स्टैटिक कोड कहा जाता है, तो लोग मना करते हैं, डेवलपर्स लोग मना करते हैं इसको यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है बीटेक BCA MCA एग्जाम में या गेट वर्क एग्जाम में, इससे 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इतना से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, बेसिक से एडवांस तक मैं चला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, आप लोगों तक पहुंचे, और जिसके वजह से वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।